नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है गणित के गुरुजी यूट्यूब एजुकेशनल चैनल पर। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वह है स्पीडी की रिवाइज योरसेल्फ रेलवे सामान्य अध्ययन की वॉल्यूम 2 पर आधारित। दोस्तों, इस बुक में विगत 30 वर्षों का हल प्रश्न पत्र सहित दिया गया है। 1992 से लेकर 2022 तक के रेलवे में आए सभी प्रश्न इसमें दिए गए हैं। दोस्तों, काफी महत्वपूर्ण बुक है ये, और केवल रेलवे के लिए ही नहीं, बाकी सभी अन्य परीक्षाओं के लिए जिसमें सामान्य ज्ञान पूछा जाता है, उन सभी परीक्षाओं के लिए यह बुक उपयोगी है। दोस्तों, इस बुक में काफ़ी सारे सेट्स दिए गए हैं। यदि आप कम समय में अधिक तैयारी करना चाहते हैं तो यह बुक आपके लिए बेहतर है। तो दोस्तों, हमारे चैनल पर यह बुक बिल्कुल शुरू से करवाई जा रही है, तो अच्छा अवसर है आपके लिए। बिल्कुल शुरू से इस बुक को कंप्लीट कीजिए हमारे साथ और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। दोस्तों, आज हम करेंगे स्पीडी की रिवाइज योरसेल्फ पृष्ठ संख्या 128 यानी सेट नंबर 128। तो चलिए दोस्तों, फिर शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, हुमायूं का जन्म कब हुआ था? दोस्तों, हुमायूं का जन्म 1508 में हुआ था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, पलासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? दोस्तों, पलासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? दोस्तों, गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, भारत के किस राज्य में सबसे कम लिंगानुपात है? दोस्तों, भारत के हरियाणा राज्य में सबसे कम लिंग अनुपात है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, शिक्षा का मौलिक अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा पारित किया गया? दोस्तों, शिक्षा का मौलिक अधिकार 86वां संविधान संशोधन के द्वारा पारित किया गया। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, भारत में शेरों के लिए एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन है? दोस्तों, भारत में शेरों के लिए एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान गिर राष्ट्रीय उद्यान है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया? दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण का नियम न्यूटन ने दिया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस मुगल शासक के शासनकाल में हुई? दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना अकबर के शासनकाल में हुई थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, भारत की आज़ादी के बाद भारत में कितने बार वित्तीय आपात लगा? दोस्तों, भारत की आज़ादी के बाद भारत में अभी तक एक भी बार वित्तीय आपात नहीं लगा है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, अमीर खुसरो किस सुल्तान के दरबारी कवि थे? दोस्तों, अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया था? दोस्तों, दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, सत्यमेव जयते भारत का आदर्श वाक्य किस उपनिषद से लिया गया है? दोस्तों, सत्यमेव जयते जो कि भारत का आदर्श वाक्य है, यह मुंडक उपनिषद से लिया गया है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13, भारत में स्थानीय स्वशासन के जन्मदाता किस गवर्नर जनरल को माना जाता है? तो दोस्तों, भारत में स्थानीय स्वशासन का जन्मदाता लॉर्ड रिपन को माना जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार यह प्रावधान किया गया है कि प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिया जाए?
दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 350 के ए में यह प्रावधान किया गया है कि प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिया जाए। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15, कुतुबुद्दीन ऐबक किसका दास था? दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का दास था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16, हुमायूं का जन्म किस स्थान पर हुआ था? दोस्तों हुमायूं का जन्म काबुल में हुआ था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कानून के समक्ष सभी मनुष्यों को समानता प्रदान किया गया है? दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में कानून के समक्ष सभी मनुष्यों को समानता प्रदान की गई है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18, भारत का सर्वोच्च सैनिक सम्मान क्या है? दोस्तों भारत का सर्वोच्च सैनिक सम्मान परमवीर चक्र है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19, अभिनव बिंद्रा का संबंध किस खेल से है? दोस्तों अभिनव बिंद्रा का संबंध निशानेबाजी से है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20, भारतीय संविधान के अनुसार सशस्त्र सेना के कमांडर कौन होते हैं? दोस्तों भारतीय संविधान के अनुसार सशस्त्र सेना के कमांडर राष्ट्रपति होते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21, संसद के ऊपरी सदन का नाम क्या है? दोस्तों संसद के ऊपरी सदन का नाम है राज्यसभा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22, भारतीय संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन किया गया है? दोस्तों भारतीय संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23, समुद्री मार्ग से भारत की खोज सर्वप्रथम किस देश के नाविक ने किया? दोस्तों समुद्री मार्ग से भारत की खोज सर्वप्रथम पुर्तगाल देश के नाविक ने किया। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24, हिमाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ पर स्थित है? दोस्तों हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में स्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25, भाखड़ा नांगल बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर है? दोस्तों भाखड़ा नांगल बहुउद्देशीय परियोजना सतलज नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 26, भारत का कौन सा राज्य गेहूं के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है? दोस्तों भारत का उत्तर प्रदेश राज्य गेहूं के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 27, पंजाब की राजधानी क्या है? दोस्तों पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 28, पंजाब राज्य का उच्च न्यायालय किस शहर में स्थित है? दोस्तों पंजाब राज्य का उच्च न्यायालय चंडीगढ़ शहर में स्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 29, पंजाब राज्य दिवस किस दिन मनाया जाता है? दोस्तों पंजाब राज्य दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 30, आनुवांशिकता के नियम की खोज किसके द्वारा की गई? दोस्तों आनुवांशिकता के नियम की खोज ग्रेगरी मेंडल के द्वारा की गई। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 31, रक्त में लोहे की कमी से कौन सा रोग होता है? दोस्तों रक्त में लोहे की कमी से एनीमिया रोग होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 32, भगत सिंह द्वारा सेंट्रल असेंबली में बम कब फेंका गया था?
दोस्तों भगत सिंह द्वारा सेंट्रल असेंबली में बम 8 अप्रैल 1929 को फेंका गया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 33, बेकिंग सोडे का रासायनिक नाम क्या है? दोस्तों बेकिंग सोडे का रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 34, पानी का अधिकतम घनत्व कितने डिग्री सेल्सियस पर होता है? दोस्तों पानी का अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 35, दक्षिण भारतीय मंदिर की वास्तुकला की मुख्य विशेषता क्या है? दोस्तों दक्षिण भारतीय मंदिर की वास्तुकला की मुख्य विशेषता है गोपुरम। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 36, कलिंग युद्ध कब हुआ था? दोस्तों कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व में हुआ था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 37, चांद बीबी किस राज्य की शासिका थी? दोस्तों चांद बीबी अहमदनगर राज्य की शासिका थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 38, किस राजवंश के शासकों के पास शक्तिशाली नौसेना थी? तो दोस्तों वह राजवंश था चोल राजवंश, जिसके शासकों के पास शक्तिशाली नौसेना थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 39, वर्तमान भारत के रचयिता कौन है? दोस्तों वर्तमान भारत के रचयिता हैं स्वामी विवेकानंद जी। तो दोस्तों आज की इस प्रश्नावली में केवल 39 प्रश्न थे जो हमारे द्वारा पूर्ण कर लिए गए हैं। दोस्तों यदि आप इसका PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। गणित के गुरुजी टेलीग्राम चैनल में इस YouTube चैनल के सभी वीडियोस के PDF मुफ्त में अवेलेबल है, तो आज ही जाइए और तुरंत ज्वाइन कीजिए और सभी वीडियोस के PDF को मुफ्त में डाउनलोड कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। और दोस्तों यदि आप इस YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक किया कीजिए और इसे अन्य लोगों के साथ भी शेयर कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अब अगले वीडियो में अगली प्रश्नावली के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।